हे गाइस, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी ग्रामर और जो हमारा लेसन्स चले हुए हैं, आई होप आप प्रिपरेशन उनकी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लेके आए हैं JLPT N5 लेसन नंबर 4 की ग्रामर। और इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है टाइम का, यानी कि आपको टाइम कैसे पूछना है और टाइम को कैसे बताना है। हमने इससे पहले वाली जो वीडियो डाली थी उसके अंदर हमने टाइम को बता रखा है कि आपको कैसे टाइम पूछना है, किसी से कैसे टाइम को बताना है। इस वीडियो को देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जाके पहले वो वीडियो वॉच कीजिए, क्योंकि टाइम के बारे में अगर आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए तो आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी। आपको जापानीज़ में सही से टाइमिंग कैसे बतानी है, कैसे पूछनी है, उसके लिए आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। बल पर चलो, इसमें जिन्होंने नहीं देखी वो प्लीज़ उधर जाके वॉच कीजिए पहले वो वीडियो को। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा मैं उसका। और जिन्होंने देख लिया है उनके लिए थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ इसके अंदर की कैसे है। और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज लेसन नंबर 4 की जो ग्रामर है हमारी, वो पढ़ा रहे हैं हम। ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, इसकी जो मेन आज का टॉपिक है लेसन नंबर 4 का फर्स्ट टॉपिक, वो है टाइम का। और इसमें है इमा जी फुंदिस। इमा, इमा मतलब अभी, जी मतलब टाइम, फुन, फुन रिलेटेड है मिनट से, और दिस है। ठीक है। यानी कि अभी टाइम के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। इमा जी फुन दिस यानी कि अभी टाइम, मिनट्स, और दिस यानी कि इमा अभी टाइम क्या है। ठीक है। मेन बात ये कहना चाह रहा है यहाँ पे। तो ये जो है इसकी डेफिनेशन है, ये पढ़ते हैं। टू एक्सप्रेस टाइम द काउंटर सुफिक्स जी, o'clock, फुन और पुन फॉर मिनट्स आर यूज्ड। यानी कि क्या कह रहा है यहाँ पे, जब जी की बात की जाए, जैसे जी आ रहा है, ठीक है, जी का मीन्स है टाइम, यानी कि टाइम के बारे में बात कर रहा है। और जब फुन और पुन आ जाते हैं, यानी कि हम मिनट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। फुन और पुन जब हमारी 1 से लेके 10 तक गिनती है जापानीज में, उसको डिवाइड किया गया है फुन और पुन के अंदर। और किसको पुन कहते हैं, किसको फुन कहते हैं, वो ये नंबर दे रखे हैं। फुन इज यूज्ड फॉर 2, 5, 7 और 9, यानी कि 2, 5, 7, 9, इसके लिए फुन यूज करेंगे। एंड पुन इज यूज्ड फॉर 1, 3, 4, 6, 8 और 10, यानी कि 1, 3, 4, 6, 8 और 10 के लिए हम पुन यूज करेंगे। ठीक है। दी वर्ड नॉन जी इज यूज्ड टू आस्क दी प्रॉपर टाइम, यानी कि जब आपसे नान जी पूछा जाता है, नान का मीन्स रहता है यहाँ पे क्या, और जब इसके साथ जी का यूज़ किया जाए तो आपसे वो टाइम पूछ रहे हैं, यानी कि अभी क्या टाइम। ठीक है। टाइम क्या है, तो नान जी जब कम्बिनेशन में आएगा, यानी कि आपसे टाइम पूछा जा रहा है। ठीक है। तो इसका एक हम यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। इमा नान जी दिस का। इमा मतलब अभी, नान जी जैसे ऊपर आ रखे हैं, नान जी मतलब टाइम की बात हो रही है। इमा नान जी दिस का यानी कि अभी क्या टाइम हुआ है। ठीक है। का जहाँ पे आ गया वहाँ पे यानी कि क्वेश्चन की बात की गई है, आपसे पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इमा नान जी दिस का यानी कि अभी टाइम क्या हुआ है। ठीक है। आपको रिप्लाई कैसे देना है इसका, रोकू जी। ठीक है। रोकू जी मतलब आप इसमें बता रहे हैं कि अभी 6 बजे हैं। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, उसके साथ में आप ये भी बता रहे हो कि 6:10 हो चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे इसको प्रॉपर बताया गया है, रोकू जी हाफ पुन दिस, यानी कि जब 10 को बोला जाता है, इसको जू नहीं बोला जाएगा, यहाँ पे हाफ हाफ बोला जाएगा। ठीक है। हाफ पुन दिस, रोकू जी हाफ पुन दिस। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है उस पे आते हैं। इंडिया वा ईमान नान जी दिसका, यानी कि आपका कोई रिलेटिव हो गया, कोई नॉन पर्सन हो गया, आप मान लो वो इंडिया से बाहर रहता है कहीं भी, और वो आपसे पूछ रहा है, या आप बाहर रहते हो, आप किसी से पूछ रहे हो कि अभी इंडिया में क्या टाइम हुआ है ना। इंडिया वा हो गया यहाँ पे टॉपिक मार्कर। ठीक है। ईमा, ईमा मतलब अभी, नान जी, नान जी मतलब टाइम, और दिस का क्या टाइम हुआ है। ठीक है। तो आपको कैसे बताना है, क्योंकि वो बाहर रहता है, उसे नहीं पता यहाँ पे दिन हो रहा है या रात हो रही है,
तो आपको गोजेन और गोगो साथ में लगा के बताना है। गोजेन और गोगो का मैंने आपको बता रखा है। गोजेन मीन्स मॉर्निंग का, मॉर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं, और गोगो मीन्स इवनिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, गोजेन व योन जी दिस। ठीक है, इसमें क्या हो गया कि अभी मॉर्निंग के यानी कि एएम के 4 बजे हैं। ठीक है, गोजेन व योन जी दिस, गोजेन व योन जी दिस यानी कि अभी प्रॉपर 4 बजे हुए हैं। इसमें कोई भी एक भी मिनट ऊपर नीचे नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, टाइम की बात हो गई है यहाँ पे। और ये बता गया है नॉन इज यूज्ड फॉर इंटरोगेटिव, यानी कि आपको जब पूछना है, किसी से क्वेश्चन पूछना है कि अभी टाइम क्या हुआ है, तो आप नॉन जी यूज करेंगे। नॉन मतलब व्हाट और जी मतलब टाइम। ठीक है, ऐसे इसमें आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो हमारा नेक्स्ट आते हैं इस पे। नेक्स्ट है हमारा वर्ब। ठीक है, वर्ब में क्या लगता है, मास। अब देखिए, ध्यान से देखना, आपने जब भी जापानीज में कहीं सेंटेंस पढ़ा होगा, आपने साथ में उसकी मास फॉर्म जरूर पढ़ी होगी, पीछे लगी होती है इसमें मास सबसे। ठीक है, तो मास का मीनिंग्स क्या रहता है, सबसे पहले बताते हैं आपको। ए वर्ब विद मास वर्क्स एज प्रेडिकेट। ठीक है, और मास मेक्स ए सेंटेंस पोलाइट। ठीक है, जब भी हम किसी वर्ड के पीछे मास लगा हुआ देखते हैं, यानी कि वो एक तो सेंटेंस को पोलाइट बता रहा है कि आप किसी से रिस्पेक्ट से बात कर रहे हो। क्योंकि जापानीज में भी जैसे हम कैजुअली अपने दोस्तों से बोलते हैं, वैसे ही जापानीज में भी बोलने का तरीका है। बट जब आप किसी ऑफिस में जाओगे, आप किसी अपने से बड़े से बात करोगे, तो आप बहुत ही पोलाइट बात करोगे। बट जब आप अपने फ्रेंड्स से बात करोगे, तो आप कैजुअल जो नॉर्मल बात करते हैं, जैसे हिंदी में, वो वाली बात करते हैं। तो मास एक फॉर्म है जब जो हमारे सेंटेंस को पोलाइट बनाता है। ठीक है, तो सेंटेंस देख लीजिए, वाताशी वा माइनिची बैंक्यो शीमास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना गया है, वाताशी वा यानी कि मैं, माइनिची एवरी डे। ठीक है, बैंक्यो शीमास मतलब स्टडी करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, वाताशी वा माइनिची बैंक्यो शीमास, आप रिस्पेक्ट से किसी को बता रहे हो कि मैं डेली या एवरी डे पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, तो ये मास का फॉर्म है। अब जो सबसे मेन जो हमारा इसमें इस लेसन का पार्ट है, आज वो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा इसको। मेन सबसे है ये हमारा, ये जो टेबल बना हुआ है। ठीक है, इससे पहले यहाँ पे देखने, वी मीन्स वर्ब, मास, और उसके बाद वर्ब मासेन, माशिता, मासेन, देशिता। प्लीज़ आप इसको ज़रूर याद कीजिए। आप अगर कहीं नोट्स बना रहे हो, इसको जैसे मैंने बताया है वैसे आप लिखते जाइए। ठीक है, मास मीन मास, मासेन, माशिता, मासेन, देशिता। ठीक है, ये चारों अलग अलग वर्ड हैं। वी मीन्स यहाँ पे वर्ब लिखा है सब पहले, फिर मास, फिर मासेन, माशिता, मासेन, देशिता। ठीक है, अब इन चारों वर्ड्स का मीनिंग क्या है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको डिफाइन किया गया है, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, अब देखिए, इस टेबल के ऊपर फोकस कीजिए, आप इसको एज इट इज़ अपनी कॉपी में बनाइएगा, और ध्यान दीजिएगा जो जो इस पे लिखा है, और प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, है ना। तो सबसे पहले आता है मास, जो ऊपर लिखा गया है, ये वाला मास यहाँ पे आ गया जब आप प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहे हो। ठीक है, जो अभी चल रहा है, ये आने वाला है फ्यूचर, उसकी बात कर रहे हो, तो आप मास का यूज करोगे, यानी कि ओकी मास। ठीक है, ओकी मास यानी कि प्रेजेंट की बात कर रहे हो या आप फ्यूचर की बात कर रहे हो। ठीक है, जब आपको अपनी बात पास्ट में बतानी थी। ठीक है, जब आपको अपनी बात पास्ट में बतानी है, यानी कि ओकी मास का मीनिंग रहता है उठना। ठीक है, यानी कि उठा हूं या उठूंगा, देन आप क्या यूज करोगे, ओकी मास, यानी कि मास, जस्ट मास का यूज करोगे। और आप बता रहे हो उठा था, ओकी मास। ठीक है, उठा था, देन आप क्या यूज करोगे, ओकी माशिता। ठीक है, ये जैसे हम
इंग्लिश में टेंस पढ़ते हैं वही चीज़ है। जब आप बताओगे कि मैं उठा था तो आप क्या यूज़ करोगे, मास फॉर्म में माशिता। मास यूज़ किया जाएगा जब फ्यूचर की और प्रेजेंट की बात की जाएगी, और ओकी माशिता यूज़ किया जाएगा जब आप ये पास्ट की बात की करोगे। ठीक है, तो ये है इसका खेल। अभी आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। मान लो आप क्या अपनी बात को कह रहे हैं कि नहीं, कि मैं नहीं उठा था, ठीक है, तो उसमें नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा ओकी मासेन, यानी कि मैं नहीं उठा था, सॉरी नहीं उठूंगा या नहीं उठा, यहाँ पे आ जाएगा ओकी मासेन। ठीक है, और जब वही बात आप पास्ट में बोलोगे कि आपको अपनी बात कहनी है नहीं उठा था, देन आप यूज करोगे ओकी मासेन देशिता। ये मास जस्ट चेंज होता रहेगा आपका, मास से माशिता बन जाएगा, फिर उसका बन जाएगा मासेन, और फिर बन जाएगा मासेन देशिता। मासेन देशिता मतलब आप नेगेटिव बात कर रहे हो और अपनी पास्ट की बारे में बता रहे हो। ठीक है, उसको बोलते हैं मासेन देशिता। और ये टेबल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसको ध्यान से करिएगा। अभी दोबारा आपको रिवाइज कराता देता हूँ। जब भी आप फ्यूचर या प्रेजेंट की बात कर रहे हो, ठीक है, कि मैं ये काम कर रहा हूँ या करूँगा, ठीक है, देन आप क्या यूज़ करोगे, सब्जेक्ट के साथ मास, ओकी मास, यानी कि मैं उठा हूँ या उठूँगा। ठीक है, जब आप पास्ट की बात करोगे अपने साथ, पुरानी बात कर रहे हो, किसी को अपनी कुछ भी बता रहे हो, देन आप क्या यूज़ करोगे, मास की जगह माशिता। ठीक है, ओ की माशिता, यानी कि आप उठे थे। और जैसे ही आप नेगेटिव सेंटेंस में आओगे, यानी कि आपको नेगेटिव बात बतानी है अपनी, कि नहीं उठा था, यानी कि नहीं उठूंगा, नहीं उठा था या नहीं उठ रहा, देन आप नेगेटिव में आ जाते हो, है ना। तो जब आप प्रेजेंट और फ्यूचर में बोलोगे कि नहीं उठूंगा या नहीं उठ रहा, देन आप क्या यूज करोगे, ओकी मासेन। ठीक है, और जब पास्ट में आके बताओगे कि नहीं उठा था, देन आप बोलोगे ओकी मासेन देशिता। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब ये कुछ सेंटेंसेस के आप इनको देख लेते हैं। मायासा रोकू जी नी ओकीमास। ठीक है, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। ठीक है, मैं 6 बजे उठ जाता हूँ एवरी मॉर्निंग। मायासा एवरी मॉर्निंग 6 जी नी ओकीमास। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आशिता रोकू जी नी ओकीमास। यहाँ पे किसकी बात की गई है, आने वाले टुमारो की, यानी कि आने वाले कल की बात की गई है। आशिता मीन्स टुमारो। आशिता 6 जीनी मतलब रोकू जीनी ओकीमास, यानी कि मैं 6 बजे कल को सुबह उठूंगा। ठीक है, यहाँ पे भी जस्ट सिंपल मास फॉर्म का यूज किया जाएगा। और जब जब हम पास्ट की बात करते हैं किसी से, सॉरी थोड़ी हालत ठीक नहीं है, मेरी जुकाम सा हो रखा है। जब हम पास्ट की बात करेंगे किसी से कि हमें बीते हुए कल की बात करनी है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, किनो। किनो मतलब जो बीता हुआ पिछला दिन था हमारा, ना। किनो रोकू जीनी ओकी माशिता। किनो, किनो रोकू जी नी, यानी कि 6 बजे प्रॉपर टाइम बता दिया उसने, कि मैं कल 6 बजे उठा था, यानी कि यहाँ पे ओकी माशिता आ गया। देन आप किसकी बात कर रहे हो, यानी कि 6 बजे आप उठे थे। ठीक है, ये इसके सेंटेंस थे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। प्लीज़ आप इसमें वर्ड मीनिंग पढ़ के सेंटेंस बना के देखिएगा। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगी उसमें मैं आपको इसके नए सेंटेंस भी आपको बना के दूंगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसकी जो हमने ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इसकी डेफिनेशन जो लिखी है ये पढ़िएगा। क्वेश्चन फॉर्म ऑफ वर्ब सेंटेंस आर मेड इन द सेम वे एज दोज ऑफ नाउन सेंटेंस। द वर्ड ऑर्डर रिमेन द सेम एंड का इज एडेड टू द एंड ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है, जब आप फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, नेगेटिव, पॉजिटिव जैसा आप सेंटेंस बनाओगे वो वैसा ही रहेगा। बस जब आप क्वेश्चन में आप किसी को इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाओगे देन उसके बाद उसके पीछे का यूज़ होगा। यानी कि आप का बोल रहे हैं तो इसका मतलब आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो, जब लास्ट में सबसे का आ गया। ठीक है, किनो, जैसे यहाँ पे लिखा है सेंटेंस देखिए, किनो बैंक्यो शिमाशिता का, यानी कि किनो का मीन्स क्या रहता है यहाँ पे, कल जो बीता हुआ दिन है। किनो बैंक्यो शिमाशिता का, यानी कि कल पढ़े थे क्या। ठीक है, आपसे पूछ रहा है वो कि कोई भी पूछ रहा है आपसे कि किनो बैंक्यो शिमाशिता का, कल पढ़े थे क्या। ये कैसे पता चलेगा कि कल की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे शी माशिता आ गया। यहाँ पे ये देखना, यहाँ पे क्या यूज किया गया है, माशिता। शी मास का क्या बन गया, शी माशिता बन गया, यानी कि यहाँ पे हमारी पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, और ये किनो का मतलब कल। तो आप उसको रिप्लाई में क्या दोगे, हाई बैंक्यो शिमाशिता। उसको उसी वे में आप रिप्लाई दोगे कि हाँ मैं पढ़ा था, यानी कि हाँ मैंने स्टडी की थी। ठीक है, हाई बैंक्यो शिमाशिता, हाँ मैं पढ़ा था। अगर आप चाहते हो कि नहीं, आप मान लो आप उसको रिप्लाई नेगेटिव देना चाहते हो कि मैं नहीं पढ़ा था। ठीक है, अब हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो कल, तो आप कैसे बोलोगे, ये मतलब नहीं, ये बैंक्यो शीमासेन देशिता, यानी कि आपने स्टडी नहीं की। शीमासेन देशिता क्या हुआ है यहाँ पे, ये देखिए टेबल दोबारा से, यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है और आपने नेगेटिव जवाब दिया उसको कि नहीं पढ़ा था, देन शीमासेन देशिता। ठीक है, ये आज साथ में अटैच हो गया। अब ये आ गया, नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं हमारे। माइयासा नान जीनी ओकीमास का, माइयासा। अब माइयासा मीनिंग्स क्या रहता है कि माइयासा एवरी मॉर्निंग। ठीक है, नान जीनी ओकीमास का, तुम एवरी मॉर्निंग कब उठते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बात की गई है, जो चल रहा है उसकी बात कर रहा है, माइयासा नानजीनी ओकीमास का। ठीक है, तो आप उसको उसी वे में रिप्लाई दोगे जिस फॉर्म में आपको उसने क्वेश्चन पूछा है। जैसे यहाँ पे आ गया रोकू जीनी ओकीमास। ठीक है, आ गया समझ में। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इसको। अगर नहीं समझ पा रहे तो प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा से वॉच करना। ठीक है, तो आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है हमारा नी। नी टॉपिक है और ये हमेशा टाइम के साथ यूज करेंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हेन ए वर्ब डिनोट ए मोमेंटरी एक्शन और मोमेंट, द टाइम व्हेन इट occur is marked with the particle ni. Ni is added when the noun before it uses a numeral. It can also be added to days of the week, though it is not essential when the noun does not use a numerical. Ni is not added. ठीक है, तो इसके सेंटेंस पे आते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है वो कैसे है, जब भी आप न्यूमरल वर्ड यूज कर रहे हो, ठीक है, उसके साथ एक तो नी का यूज होगा। नी मतलब टाइम के साथ आप नी का यूज कर रहे हो। ठीक है, और यह जो हमारे वीक के डेज होते हैं उनके साथ भी यूज किया जाता है। और इसमें क्या रहा है कि जब न्यूमेरिकल जो हमारे वर्ड नहीं है उनके साथ नी का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब आते हैं इसके सेंटेंस पे। सिक्स यानी कि रोकू, जी हान नी ओकीमास। अब यहाँ पे देखिए, रोकू मतलब 6, जी मतलब टाइम 6 बजे, हान का मीन्स क्या रहता है, हाफ। जब भी आप हाफ यानी कि 6:30
ठीक है, जब भी आप किसी और के साथ हाफ और लगाओगे देन आप हान यूज करोगे। ठीक है, रोकू जी हान नी ओकीमास, 6:30 पे उठूंगा। ठीक है, देन यहाँ पे वीक डे की बात आ गई कि हमारा वीक यानी कि सप्ताह के दिन की बात है, जो ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है कि वीक डेज के साथ भी नी का यूज किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, नीची योबी नी नारा ए इक्कीमास, नीची योबी नी नारा ए इक्कीमास। नीची योबी क्या है, संडे को, संडे को नीची योबी बोलते हैं। संडे को नारा एक जगह का नाम है, नारा जाऊंगा, नारा ये 21 मास, 21 मास मतलब जाना, और फ्यूचर की बात कर रहा है यानी कि मास फॉर्म यहाँ पे लगी गई है। और ए जो हमारा यहाँ पे टॉपिक लगा है ये वाला ए, ई बोलते हैं इसको, वैसे ए प्रोनाउंस होता है इसको, ए यूज किया जाता है किसी प्लेस के लिए। ठीक है, नीची योबिनी नारा ए 21 मास यानी कि संडे को मैं नारा जाऊंगा। ठीक है, अब ये नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखना, किनो बैंक्यो शिमाशिता। ठीक है, किनो बैंक्यो शिमाशिता। अब यहाँ पे ना तो न्यूमेरिकल वर्ड यूज किया गया है और ना ही किसी वीक की बात की गई है, वीक में जो भी डेज रहते हैं किसी की भी बात नहीं की गई है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है तो यानी कि और। ठीक है, इसको इंग्लिश में तो टू बोलते हैं, बट आप जापानीज सीख रहे हो तो आपको इसको जापानीज के तरीके से ही बोलना है, ना कि इंग्लिश में। तो इसको टू नहीं बोलेंगे, आप बोलोगे तो। ठीक है, और इसका हिंदी में मीनिंग रहता है और। ठीक है, जब आप दो सेंटेंस को आपस में बात कर रहे हो किसी सेंटेंस की जोड़ के, तो आप तो का यूज करते हो। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द पार्टिकल तो कनेक्ट टू नाउन्स इन कोऑर्डिनेट रिलेशन। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट रिलेशन में जोड़ता है यानी कि उनको आपस में जोड़ रहे हैं, आप दो सेंटेंस को आपस में जोड़ के उसका मीनिंग बना रहे हो। आज और कल ऐसे और लग रहा है यानी कि बीच में। ठीक है, जहाँ पे और लगाओगे साथ में वहाँ पे हम यूज करेंगे तो। ठीक है, तो का यूज वहाँ पे नॉर्मली होता है। अब सेंटेंस देखिएगा, इसमें क्या बोला गया है, गिनको नो या सुमी वा दो यो भी तो नीचियो भी दिस। ठीक है, गिनको क्या होता है, बैंक, बैंक, और उसके बाद क्या लगा है, नो, नो मतलब का, के, की। इससे पहले मैं आपको ये बता चुका हूँ नो का मीनिंग क्या रहता है। गिनको नो बैंक की या सुमी वा छुट्टी, दो यो भी तो नीचियो भी दिस, शनिवार और संडे की है, यानी कि बैंक की छुट्टी शनिवार और रविवार की है। ठीक है, यहाँ पे तो का यूज किया गया यानी कि और। ठीक है, जब दो जगह के बीच बात की जाती है तो उनको जोड़ने के लिए और का यूज किया जाता है यानी कि तो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा लास्ट टॉपिक है उसके ऊपर। ठीक है, वो है ने। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ने इज अटैच्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस टू ऐड फीलिंग टू व्हाट द स्पीकर सेज। इट शोज द स्पीकर्स सिंपैथी और द स्पीकर्स एक्सपेक्टेशन दैट द लिसनर विल एग्री। इन द लेटर यूसेज इट इज यूज टू कन्फर्म समथिंग। ठीक है, अब ने जब हम कोई बंदा बोल रहा है हमसे, कोई पर्सन ने का यूज कर रहा है, तो उसका मीनिंग क्या रहता है, मतलब वो क्यों ने बोल रहा है, आपको सिचुएशन के हिसाब से आप अंदाजा खुद लगा लोगे, बट इसकी एज पर डेफिनेशन हमें बताया गया है। ने इज अटैच्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ये सबसे लास्ट में यूज किया जाता है। जैसे का यूज लास्ट में करते हैं जनरली हम, वैसे ही ने का यूज लास्ट में करेंगे। ठीक है, और ये स्पीकर्स की फीलिंग को बताता है, यानी कि वो कह क्या रहा है। ठीक है, दी स्पीकर सिंपैथीज और स्पीकर एक्सपेक्टेशन, आपसे क्या वो किस तरह की वो बात कर रहा है, आपसे क्या कहना चाह रहा है, उसकी जो फीलिंग्स हैं वो ने कहने से आपको सिचुएशन के हिसाब से पता लगेंगे। ठीक है, और या वो आपसे कुछ
कंफर्म करना चाह रहा है। मान लो आपने उस किसी को बताया कि यह बस दिल्ली जाएगी, है ना। तो कभी कभी हम इंडिया में क्या बोलते हैं कि किसी ने हमसे बोल दिया कि ये वाली बस दिल्ली जाएगी, तो वो पूछता है ये वाली क्या। मान लो जैसे आप हाथ करके बोलते हो कि ये वाली बस दिल्ली जाएगी और वहाँ पे काफ़ी सारी बसें खड़ी हैं, तो कोई बंदा कंफर्म करने के लिए आपसे पूछता है ये वाली बस दिल्ली जाएगी क्या। ठीक है, ऐसे ही वो बंदा आपसे कंफर्म कर रहा है कि क्या आप इसकी बात कर रहे हो। ठीक है, ऐसे में ने का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब क्या यहाँ पे कैसे इसको यूज़ करना है सेंटेंस में बताया गया है। माइनिची नी जू जी गोरो, ठीक है, मादे बेंक्यो शीमास, यानी कि मैं एवरी डे माइनिची एवरी डे 10 घंटे तक स्टडी करता हूँ, यानी कि मैं 10 घंटे रोज डेली स्टडी करता हूँ। ठीक है, आपने किसी को बताया कि मैं हाँ भाई 10 घंटे तक स्टडी करता हूँ, तो सामने वाला पर्सन क्या बोल रहा है, ताइहेन दिसने। ताइहेन मतलब यह बहुत ही कठिन काम है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ की उसकी सिंपैथी बताई गई है, जो आपसे सामने बात कर रहा है। ठीक है, ताइहेन दिस ने, यानी कि यह बहुत कठिन काम है। ठीक है, वो आपको सिंपैथी बता रहा है जो यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, जब आप किसी से कन्फर्म करोगे देन आप जब उसके साथ ने का यूज़ करोगे। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा और आज का ये हमारा लेसन यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ आप इसको अगर नहीं समझ आया रिवाइज करके देखिए, दोबारा वीडियो को अच्छे से देखिए। नहीं कुछ समझ में आया आप कमेंट करके मेरे को पूछिए, और प्लीज़ आप अपने रिव्यू कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसे हम अपना चैनल को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। आपको कहीं कमी लगे तो प्लीज़ आप बताइएगा। ठीक है, तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और ऐसे ही स्टडी करते रहिए। ठीक है, सबको थैंक यू, राम राम, अपना स्टडी करते रहिए। ओके, थैंक यू।